भगवद गीता हिंदू धर्म में एक गहन दार्शनिक और आध्यात्मिक ग्रंथ है जो जीवन, कर्तव्य, धार्मिकता और वास्तविकता की प्रकृति के बारे में बुनियादी सवालों को एक्सप्लेन करता है। हालांकि यह मुख्य रूप से आध्यात्मिक शिक्षाओं से संबंधित है, इसके सिद्धांतों और अवधारणाओं की व्याख्या की गई है और फिजिक्स सहित विभिन्न क्षेत्रों में लागू किया गया है। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे भगवद गीता और फिजिक्स को संबंधित किया जा सकता है। एक, अस्तित्व की एकता। भगवद गीता सभी अस्तित्व की एकता सिखाती है, इस बात पर जोर देती है कि संपूर्ण ब्रह्मांड परस्पर जुड़ा हुआ और अन्योन्याश्रित है। यह धारणा फिजिक्स में कुछ अवधारणाओं से मेल खाती है, जैसे सापेक्षता का सिद्धांत, जो बताता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और एक दूसरे से प्रभावित है। दो, चेतना और वास्तविकता। भगवद गीता चेतना और वास्तविकता की प्रकृति पर चर्चा करती है। यह सुझाव देती है कि भौतिक संसार एक गहरी वास्तविकता की अभिव्यक्ति है। यह विचार क्वांटम फिजिक्स की कुछ व्याख्याओं के साथ मेल है, जो प्रस्तावित करता है कि वास्तविकता पर्यवेक्षक द्वारा आकार दी जाती है और चेतना वास्तविकता की प्रकृति में एक मौलिक भूमिका निभाती है। तीन, क्रिया और प्रतिक्रिया। भगवद गीता के केंद्र में कर्म की अवधारणा कारण और प्रभाव के नियम पर जोर देती है। इसी प्रकार फिजिक्स में न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जो क्रियाओं और उनके परिणामों के अंतर्संबंध को दर्शाता है। चार, ऊर्जा और पदार्थ। भगवद गीता शाश्वत आत्मा और अस्थायी भौतिक शरीर के बीच अंतर के बारे में बताती है। यह अवधारणा फिजिक्स में ऊर्जा और पदार्थ के बीच संबंध की याद दिलाती है, जैसा कि आइंस्टीन के प्रसिद्ध समीकरण EMC2 में वर्णित है, जो बताता है कि ऊर्जा और पदार्थ विनिमेय है। पांच, अद्वैत और एकता। भगवद गीता अद्वैत का सिद्धांत सिखाती है, जो परम वास्तविकता के साथ स्वयं आत्मा की एकता पर जोर देती है। यह अवधारणा फिजिक्स में एकता के विचार के साथ प्रतिध्वनित होती है, जहां ब्रह्मांड की मूलभूत शक्तियों और कणों में अंतर्निहित एकता की तलाश की जाती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हालांकि भगवद गीता की शिक्षाओं और फिजिक्स के सिद्धांतों के बीच दिलचस्प समानताएं हो सकती हैं, लेकिन वे अपनी अपनी पद्धतियों और जांच के क्षेत्रों के साथ अलग अलग अनुशासन हैं। कोई भी तुलना सावधानी से और प्रत्येक क्षेत्र के संदर्भ को समझकर की जानी चाहिए। कृपया इस अवधारणा के संबंध में अपनी टिप्पणी दें। अगर आपको लगता है कि यह जानकारीपूर्ण है, तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।